बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जो पैसा देना था उसमें क्या बैलेंस बचा, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है। हमने जो सामान हमने बाहर से मंगवाया है और जो सामान हमने यहाँ से बाहर भेजा है, यानी कि इंडिया के इंपोर्ट्स और इंडिया से एक्सपोर्ट्स। सो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है, इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो सरप्लस बजट है तब भी वो अनबैलेंस्ड है, अगर वो डेफिशिएंट बजट है तब भी वो अनबैलेंस्ड है। इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किसी भी कंट्री का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो कि उसके रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज के बीच में हुआ है। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर द ट्रांजेक्शंस दैट कॉज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्रिएट करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शंस वैल्यू इज ट्रांसफर्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री टू द रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री। एक कंट्री के रेजिडेंट्स दूसरे कंट्री के रेजिडेंट्स को वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when export of goods and services are made by one country A to another country B, so जितनी भी वैल्यू के होंगे यानी कि एक्सपोर्ट से जो पैसा रिसीव होगा इज ट्रांसफर्ड बाय कंट्री B टू कंट्री A, क्योंकि A B को गुड्स दे रहा है तो B A को पैसा देगा। बिटवीन द कंट्रीज वैल्यू इज ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की शेप में पैसा ट्रांसफर होता है। दैट इज पेमेंट्स आर रिसीव्ड एंड मेड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्ट्रक्चर क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। Transactions are recorded in the balance of payments account in double entry bookkeeping। तुमने क्या भेजा, उन्होंने क्या दिया। Each international transaction undertaken by country will result in a credit entry or the debit entry of equal size। कुछ ना कुछ माइनस हुआ, कुछ ना कुछ प्लस हुआ। As international transaction recorded double entry accounting, the BOP accounting, balance of payments accounting must always balance। That is, total of debits must be equal to the total of credits। The balancing item errors and omissions must be added to balance the BOP accounts। BOP accounts errors और omissions सब चीज़ों को ऐड करके ही बनेगा। By conversion, debit items and credit items are entered with a minus sign and plus sign respectively। So minus और plus के साथ जो भी डेबिट आइटम्स होंगी ना, डेबिट मतलब चली गई हैं, सो माइनस साइन। क्रेडिट मतलब आ गई हैं हमारे पास। सो अगर पैसा आया तो क्रेडिट, राइट, अगर सामान आया तो भी क्रेडिट। सो दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट आइटम। सो माइनस एंड प्लस साइन के साथ हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। ये आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करने वाला है। आप इन्हीं के बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे। आई एम वंस अगेन सेइंग इट, यही कैटेगरीज हैं जिनके बेस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे। ध्यान से सुनना इसको। अगर आपने इसको कर लिया तो इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैप्टर क्लियर है, इसमें और कुछ नहीं है। सो मैंने बेसिकली समराइज कर दिया इसी शीट में। सो ट्रांजेक्शन्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। गुड्स एंड सर्विसेज का अकाउंट होता है, ठीक है, जो हमने गुड्स खरीदे या बेचे। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यहाँ से बाहर गए और बाहर से यहाँ आए लेकिन उसके बदले में कंसिडरेशन कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट होता है जो हमने चीज़ें यहाँ पे बेची, जो बाहर वालों ने यहाँ पे बेची और पैसा बाहर ले गए, या हमने वहाँ पे बेची और पैसा इंडिया में ले आए। शॉर्ट टर्म प्राइवेट कैपिटल अकाउंट, लोगों ने, रेजिडेंट्स ने जो सेल परचेज किया, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल थिंग्स। शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट, सो शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट होता है। सो इसको हम ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। सो फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर शोन एज डेबिट और क्रेडिट, जो कि इस टेबल में दिखाया गया। प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली। सबसे हम कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हमने पिछली स्लाइड में बोला ना कि डेबिट्स मतलब माइनस। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टेटेड, डेबिट आइटम्स मीन्स माइनस साइन, क्रेडिट आइटम्स मीन्स प्लस साइन। ओके, सो यहीं पे वही चीज डिनोटेड है, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कैटेगरी 1, ये है कैटेगरी 1। गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट में क्या आता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि हमने वहाँ से यहाँ चीज़ें मंगवाई, फॉरेन से इंडिया में चीज़ें मंगवाई, या हमने सर्विसेज ली। प्लस में क्या आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जितना हमने यहाँ से बाहर चीज़ें भेजी हैं आउट ऑफ द कंट्री, या हमने सर्विसेज दी हैं बाहर, राइट, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, या कोई भी और सर्विसेज हैं, जो भी हमने सर्विसेज दी हैं या गुड्स सेल किए हैं, उनका पैसा इंडिया में आएगा।
दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट कैटेगरी 2 में आता है। सो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब वन साइडेड ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स जो हमने यहाँ से वहाँ दिए हैं, इंडिया से बाहर चीज़ें भेजी हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स गिफ्ट्स रिसीव्ड, जो हमने वहाँ से यहाँ चीज़ें रिसीव की हैं। कैटेगरी 3 है लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस केयरफुल। अगर मैं आपको लिटरल फॉर्म में समझाऊं, कैपिटल अकाउंट का मतलब है हमने कोई एसेट, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड खरीदी वहाँ पे, तो हमारे यहाँ से कैश गया। हमने वहाँ पे यानी कि इंडिया से बाहर कोई भी ऐसी लैंड, बिल्डिंग बेची या मशीनरी बेची, तो यानी कि इंडिया में कैश आया, राइट। सो कैटेगरी 3 इज इंक्रीज इन, सो माइनस है ना ये, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री, प्राइवेट सिटीजन एंड गवर्नमेंट। सो मैंने इंडिया से बाहर कोई एसेट खरीदा तो उसका पैसा देना पड़ेगा। या सेकंड इज डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म होम कंट्री एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेनर प्राइवेट सिटीजन्स। या अब देखो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, इंडिया से, हम कैटेगरी 3 की बात कर रहे हैं डेबिट्स की। सो पहली चीज़ क्या है, इंडिया से बाहर मैंने परचेज किया एसेट को, तो पैसा बाहर जाएगा ना, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। दूसरा माइनस क्या होगा, ये जो दूसरा माइनस दिया हुआ है कैटेगरी 3 में, वो ये है जब फॉरेनर्स ने, ये तो इंडियन ने वहाँ पे जाके खरीदा ना एसेट, तो कैश गया। यहाँ फॉरेनर ने इंडिया में एसेट सेल किया और पैसा जो है वो फॉरेन ले गया, अपने कंट्री ले गया। दिस इज सेकेंड पार्ट, ओके। प्लस में क्या आएगा, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय द होम कंट्री सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। सो लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, इसी के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। परचेज की जगह मैंने, यानी कि इंडियन ने सेल किया एसेट फॉरेन में, 1 पॉइंट। सेकेंड, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म होम कंट्री एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेनर प्राइवेट सिटीजन्स, यहाँ पे उन्होंने सेल कर किया था और पैसा बाहर ले गए थे। अब फॉरेनर्स ने, फॉरेनर ने इंडिया में परचेज किया, राइट, एग्जैक्ट ऑपोजिट। आई थिंक पॉइंट इज प्रेटी क्लियर, राइट। जब आप परचेज करोगे बाहर, इंडिया से बाहर, अगर मैं इंडियन हूँ, अगर इंडिया से बाहर परचेज करता हूँ तो क्या होगा, पैसा बाहर जाएगा। फॉरेनर अगर इंडिया में पैसा, जो चीज़ है, एसेट है, वो बेचता है और बाहर ले जाता है पैसा, तब भी पैसा बाहर चला गया। अगर हमने वहाँ सेल किया, मैं इंडियन ने वहाँ सेल किया और मैं पैसा इंडिया में ले आया, तो वो प्लस है, क्रेडिट्स। और अगर कोई फॉरेनर पैसा लेके आया और इंडिया में परचेज किया, तब भी तो पैसा इंडिया में आया ना। ठीक है। सो ये चारों इसका पार्ट है। कैटेगरी 4 शॉर्ट टर्म प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे, सेम चीज़ शॉर्ट टर्म पे अप्लाई हो जाएगी। क्या है इसमें, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स दैट आर ओन्ड बाय द होम कंट्री प्राइवेट सिटीजन्स। ठीक है, वहां पे हमने लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स, यानी कि पॉइंट क्या है, यही वाला सेम, इंडियन ने बाहर शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीदे तो पैसा चला गया, या फॉरेनर ने इंडिया में शॉर्ट टर्म एसेट्स बेचे, तब भी पैसा वो बाहर अपनी कंट्री ले जाएगा। क्रेडिट्स में क्या आएगा, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री प्राइवेट सिटीजन्स। इंडियन ने शॉर्ट टर्म एसेट्स सेल किए आउट ऑफ द कंट्री और वो जो पैसा मिला वो इंडिया में लेके आया। सेकंड, फॉरेनर ने इंडिया में शॉर्ट टर्म एसेट खरीदा। ओके, लास्ट इज फिफ्थ पार्ट, शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। ये तो था प्राइवेट वाला, ठीक है। ऑफिशियल में गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स गवर्नमेंट ने ओन किए दूसरे कंट्री में, तो पैसा चला जाएगा। या वहाँ की गवर्नमेंट्स ने डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म होम कंट्री एसेट ओन्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इंडिया में अपना एसेट सेल किया। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म एसेट उन्होंने सेल किया इंडिया में और वो पैसा बाहर ले गए। सिमिलर कंसेप्ट प्लस कब होगा, क्रेडिट्स में। सो डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म फॉरेन, इंडिया ने सेल किया शॉर्ट टर्म एसेट बाहर और पैसा होम कंट्री यानी कि इंडिया में लेके आए। और इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म, जो फॉरेनर है उसने इंडिया में एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट खरीदा, इंडियन गवर्नमेंट के पास शॉर्ट टर्म एसेट खरीदा, राइट। दिस इज
the short term official capital account. I hope these 5 are clear now. Okay. अब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दो ही चीज़ें होती है ना. सो करंट अकाउंट कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. करंट अकाउंट का सबसे पहले मतलब क्या है? कुछ भी चीज़ जो रेकरिंग हो रही है, बार बार होती है, उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं. कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? जो हम, अगर मैं वो फ्रेज यूज़ करूँ, वंस इन अ ब्लू मून, सो वो चीज़ें जो एक बार होती हैं, बहुत टाइम के बाद होती हैं, राइट. सो सबसे पहले करंट अकाउंट रीड करते हैं. करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बार बार हो रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज. एंड इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स दी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. अब कॉम्पोनेंट्स क्या हैं करंट अकाउंट के? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज मर्केंडाइज ट्रांजेक्शन या विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं इसको. जितने भी गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किए उसका एक्सपोर्ट, और जितने भी गुड्स हमने बाहर से मंगवाए उसका इम्पोर्ट. सो वी कॉल इट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. सो मेजर ट्रांजेक्शन फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड ट्रेड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम विजिबल आइटम्स बोलते हैं. पेमेंट जो है फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटर्न ऑन द नेगेटिव साइड, दैट इज डेबिट. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट कि पिछली स्लाइड में हमने यही देखा था कि जो हम पैसा दे रहे हैं इम्पोर्ट्स के लिए वो डेबिट में आएगा, और जो हमें पैसा मिल रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स वो क्रेडिट आइटम्स में आएगा. दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो विल कम टू नो व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड और व्हाट इज़ ट्रेड बैलेंस. इसी तरह इनविजिबल ट्रेड का होता है सर्विसेज का, राइट. तो पैसा जो हमें मिलेगा वो होगा, इट विल बी कॉल्ड एज रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, पॉजिटिव साइड आएगा. जो हम पैसा देंगे बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज तो वो नेगेटिव साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, राइट. सो नॉन फैक्टर सर्विसेज होती है इनविजिबल आइटम्स में, सोल्ड एंड परचेज्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. पेमेंट्स आर आइदर रिसीव्ड और मेड टू द अदर कंट्रीज फॉर द यूज़ ऑफ सच सर्विसेज. 3 तरह की होती हैं, तो आप शिपिंग सर्विस लेते हो, बैंकिंग सर्विस लेते हो या इंश्योरेंस सर्विस लेते हो. सो इन सर्विसेज का जो भी रिकॉर्ड होगा नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड शो होगा. नेगेटिव साइड कब होगा? जब इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा तो पॉजिटिव साइड शो होगा बिकॉज पैसा आएगा. यूनिलेटरल और अनरिक्विजिट ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स, गिफ्ट, राइट. सो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन में क्या होता है? गिफ्ट्स, डोनेशंस, पर्सनल रिमिटेंसेज एंड अदर जो भी वन वे ट्रांजेक्शन है, इसमें कंसिडरेशन नहीं होती. These refer to those receipts and payments that take place without any service in return. So consideration नहीं है primarily. Receipt of unilateral transfers from rest of the world, इसको हम credit side पे लिखते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा आया है. And to rest of the world हम debit side पे लिखते हैं. Income receipts and payments to and from abroad, जो भी हमें बाहर से पैसा आया है या हम पैसा दे रहे हैं. It includes investment income in the form of interest, rent and profits. फैक्टर्स ऑफ इनकम भी बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहते हैं हम इसको, राइट. देन देयर आर कैपिटल अकाउंट कैटेगरी 3, 4, 5. सो ये हमने चार्ट किया था ना, उसमें उसकी कैटेगरीज की वो बात कर रहा है. ये था कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 करंट अकाउंट, 3, 4, 5 इज कैपिटल अकाउंट. लॉन्ग टर्म है ना, इसलिए. So capital account is that account that records all transactions between residents of a country and the rest of the world that causes a change in the asset or liability status of the residents of a country और उसकी गवर्नमेंट का. ठीक है. सो इसमें चेंज इन एसेट या लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स या गवर्नमेंट, दोनों में से किसी एक का चेंज इन एसेट या लाइबिलिटी स्टेटस चेंज होता है. कंपोनेंट्स क्या हैं इसमें? लोन्स, सो बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ऑफ फर्म्स. इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहली है प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स, फिर ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस. सो दीज आर द ट्रांजेक्शंस दैट आर अफेक्टिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और द बिजनेस हाउसेज एंड अदर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज. सो गवर्नमेंट इसमें नहीं आता, प्राइवेट ट्रांजेक्शंस है ना. बल्क ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी है वो प्राइवेट ही है. For example, all transactions relating to borrowing from abroad by private sector and similarly repayment of loan by foreigners are recorded on the positive or credit side. All transactions of lending to abroad by private sector and similarly repayment of loans to abroad by private sector is recorded as negative or debit. जो हम लोन दे रहे हैं, जो हमें लोन मिल रहा है बाय फॉरेनर्स वो पॉजिटिव है, प्लस में होगा, क्रेडिट साइड आएगा. जो हम लोन दे रहे हैं बाहर इंडिया से वो डेबिट नेगेटिव आएगा. तो वो थी प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स. देन देयर आर ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स जिसमें गवर्नमेंट्स अफेक्ट करती हैं. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट आर अफेक्टेड, या गवर्नमेंट की एजेंसीज अफेक्ट करती हैं. सो फॉर एग्जांपल ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर
and similarly repayment of loan by the foreign governments, they are recorded on the positive or credit side. All transactions जो हम lend कर रहे हैं to abroad by the government sector, so repayment of loans to abroad यानी कि यहाँ से पैसा चला गया ना, so it will be recorded on the negative or debit side. Private and official transactions are of two components. Commercial borrowings, it refers to borrowing by a country including government and private sector from international money market. This involves market rate of interest without consideration of any concessions. And borrowings, जिसको हम external assistance कहते हैं, it refers to borrowings by a country with considerations of assistance. It involves lower rate of interest that is compared to that prevailing in the open market. Foreign investment क्या होती है? Foreign investment होती है investment to or from abroad. So foreign investment by rest of the world in shares of Indian companies या real estate. Such investments from abroad are recorded on the positive side as they bring in foreign exchange. वो foreign exchange लेके आते हैं. जो भी Indians investment by the Indians in the shares of foreign companies, हम लोग जो पैसा बाहर दूसरी कंपनीज में लगा रहे हैं या बाहर रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, सच इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है. सो इससे क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड दो तरह की होती हैं, एक एफडीआई, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंपल आपको लैंग्वेज में समझाता हूँ. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है, मैं अगर इंडिया से बाहर रहता हूँ, आई एम अ फॉरेनर, सो मैं इंडिया में ज़मीन खरीदूंगा, लैंड खरीदूंगा, उसके बाद उसमें बिल्डिंग बनाऊंगा, राइट, एंड फिर मैं एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करूंगा, मशीन्स रखूंगा एंड मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दूंगा. दिस इज़ एफडीआई. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया में मैंने 10 कंपनीज चूज़ कर ली, उस 10 में मैं किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 10% जो उसका शेयर है वो मैं खरीद लूँगा. आई विल बाय दैट शेयर और उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा. इसको मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहता हूँ. लेट्स रीड इट इन डिटेल. सो एफडीआई क्या होता है? इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, बाहर दूसरे कंट्री में अगर आप एसेट को खरीदते हो, वी कॉल इट एफडीआई. सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट. सो परचेजर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है उस एसेट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ अ फर्म इन द डोमेस्टिक कंट्री बाय फॉरेन कंट्रीज फर्म. सो आपने बनी बनाई पूरी फर्म थी, 100% स्टेक उसका खरीद लिया. ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द पेरेंट कंपनी अब्रॉड, उससे सब्सिडरी कंपनी को आपने डोमेस्टिक कंट्री में फंड्स ट्रांसफर कर लिए, राइट. नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय द फॉरेनर्स दैट डज नॉट गिव द परचेजर कंट्रोल ओवर द एसेट. सो पोर्टफोलियो खरीदता है वो 2%, 5%, 10%, 15%, 20% स्टेक खरीदता है सिर्फ, उससे उसका कंट्रोल उसके पास नहीं आता एसेट का. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सो एफआईएस जो है ना, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं. जैसे परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, परचेज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है. चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक. A change in reserve serves as the financing item in India's balance of payments position. So, कोई भी withdrawal from the reserves is recorded on the positive or credit side, and any addition to these reserves is recorded on the negative or debit side. It must be noted that change in reserves is recorded in the BOP account, balance of payments में, and not in reserves account. ओके, सो ये था मोटा मोटा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का. अब हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की टाइप्स क्या क्या हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. हमने तीनों अलग अलग पढ़ लिए हैं. ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? विजिबल गुड्स एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स का डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ कंट्री. सो गुड्स होने चाहिए तब बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, यानी कि सर्विसेज का नहीं. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द विजिबल आइटम्स ओनली. ये वैल्यू ऑफ मर्केंडाइज गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. सो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स. बैलेंस ऑन करंट अकाउंट. सो ये डिफरेंस किस चीज़ का है? सम ऑफ क्रेडिट्स एंड सम ऑफ डेबिट्स ऑन द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट अगर आपको याद हो, उस चार्ट में कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 था. सो करंट अकाउंट, एक बार मैं आपको चार्ट फिर से दिखा देता हूँ सो दैट आप रिकॉल कर लो.
ये चार्ट. ओके, सो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 इज करंट अकाउंट, 3, 4, 5 इज कैपिटल अकाउंट. ओके, सो करंट अकाउंट, क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट, सम ऑफ डेबिट ऑन करंट अकाउंट का डिफरेंस, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट. सो मैंने अभी दिखाया आपको कैटेगरी 3, 4, 5. सो सम ऑफ क्रेडिट्स ऑन द कैपिटल अकाउंट यानी कि क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट का, दैट इज बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन कौन सी होती हैं? डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम किसको बोलते हैं? अब ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव. प्लीज अंडरस्टैंड इट वंस अगेन. ऑटोनोमस आइटम्स का मोटिव क्या होता है? इकोनॉमिक, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी. बीओपी में कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, बट उसका फर्क नहीं पड़ता. इसको हम अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं. इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सच ट्रांजेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन. कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या पोजीशन चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इंडिपेंडेंट कंपनी अपना खुद का डिसीजन लेके इन्वेस्ट करती है. अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं हम इसको. ये आइटम्स रेफर टू द ट्रांजेक्शन्स दैट आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिशिट और सरप्लस. दोनों, सिर्फ डेफिशिट नहीं, डेफिशिट और सरप्लस ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स में. सच ट्रांजेक्शन्स आर डिटर्मिन्ड बाय नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स. क्योंकि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स चलती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस के बाद ही ये होता है. दीज आइटम्स आर नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ करंट अकाउंट डेफिशिट इन बीओपी, then this deficit is settled by capital inflow from abroad. जो भी कैपिटल इनफ्लो होगा अब्रॉड से उसके हिसाब से चलेगा. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बोरोइंग फ्रॉम IMF और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज, ये सब अकोमोडेटिंग आइटम्स का पार्ट होता है. Deficit in BOP, import minus exports, the balance of payment of a country in a systematic record of all economic transactions between the residents of foreign country during a given period of time. So deficit का मतलब basically क्या होता है? That your imports are more and exports are less. So transaction in the balance of payments account categorize करते हैं हम autonomous and accommodating transactions से. So autonomous transactions वो transactions हैं जो economic consideration या profit के कारण की जाती हैं. जब total inflows on account of autonomous transaction कम हो than the total outflows on account of such transactions, इसको हम deficit बोलते हैं in the balance of payments के account में. Suppose the autonomous inflow of foreign exchange during the year $500 है while the total outflow $600 है. It means there is deficit of $100, right? So import basically 500 हुआ है और outflow 600 है. Sorry, export 500 हुआ है और outflow which is import 600 है. इसको हम 100 बोलते हैं balance of payment. Disequilibrium in the balance of payments. There are a number of factors that cause disequilibrium in the balance of payments, showing either surplus or it shows the deficit. Economic factors, large scale development expenditure जिसके कारण may cause large imports. बहुत सारा डेवलपमेंट होना है, रोड्स बनने हैं, टैंक बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, सो बहुत सारी मशीन्स चाहिए, बहुत सारी क्रेन्स चाहिए, लोहा आयरन चाहिए, राइट. इसके कारण बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस देर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जनरल बिजनेस में, कभी रिसेशन कभी डिप्रेशन, उस कारण से भी कभी कभी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ सकता है. कई बार क्या होता है, हायर डोमेस्टिक प्राइसेस होती हैं जिसके कारण रिजल्ट इन इंपोर्ट्स, उसके कारण भी इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले अनियन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, इवन ओवर 100 रुपीज़ अ केजी. सो उसके कारण हमें इंपोर्ट करना पड़ा था. पॉलिटिकल फैक्टर्स इंस्टेबिलिटी, काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये चीज़ इस रीज़न के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट्स गड़बड़ाया हुआ है. सो पॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण इंस्टेबिलिटी होती है जिससे लार्ज कैपिटल आउटफ्लोज होता है. इट हैम्पर्स द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल को, ये हैम्पर करता है. Social factors, change in tastes, preferences and fashions of the people. They bring disequilibrium in the balance of payments by inflowing imports and exports. लोगों के टेस्ट ऐसे हैं, लोगों को फॉरेन की गुड्स, फॉरेन के कपड़े पसंद आते हैं, राइट. उनके प्रेफरेंसेस ऐसे हैं कि वो डेस्टिनेशंस पे इंडिया से बाहर जाना पसंद करते हैं. उनके कुछ फैशंस ऐसे अडॉप्ट करते हैं विच इज़ अगेंस्ट द इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंडियन ट्रेंड्स. सो उन सब में सोशल फैक्टर्स के कारण भी इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, राइट.
दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैप्टर। मैंने अलग से इसकी वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी अलग से करवाए हुए हैं। सो आपको न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल दोनों हो गया, विच मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैप्टर अब कंप्लीट है। इसके न्यूमेरिकल्स आप जो मैंने दिए हैं ना, आप प्रैक्टिस कर लो उसको प्रॉपरली, अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। प्लस ये थ्योरेटिकल पढ़ लो, चैप्टर आपका कंप्लीट, मार्क्स फुल, राइट। आपको कोई डाउट हो, डू लेट मी नो। टेक केयर, गुड बाय।